अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा बच्चे, आपका जो चैप्टर वाइज जो है लास्ट जो है वो आपका टेस्ट है चैप्टर 15 और 16 का। वो देख लेते हैं बच्चे। आपके चैप्टर का जो है 15 का नाम है वाटर। इसका ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। वाटर एज अ सॉल्वेंट से जो है आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि आपको पता है वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको यूनिवर्सल सॉलिड बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है बच्चे पोलर नेचर ऑफ वाटर की। ये पोलर मालिक्यूल है, ये अपने अंदर तमाम आयनिक कंपाउंड और तमाम पोलर कंपाउंड को जो है वो डिसॉल्व कर लेता है। इन शॉर्ट ये 90% जो है वो कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है इसके बाद एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है इसके पास, कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की भी सलाहियत रखता है। अब जिन मालिक्यूल्स के पास ओ एच है, यानी जो अल्कोहल्स होते हैं बच्चे, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ओ एच मालिक्यूल होता है जो कि वाटर के साथ बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, आपको पता है कि सॉफ्ट वाटर वो होता है जो कि झाग बनाता है और हार्ड वाटर वो होता है जो कि झाग नहीं बनाता। और हार्ड वाटर कैसे होता है, ये नीचे कुछ केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि कैसे जब किसी कब जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में कार्बोनेट्स की जो है वो एडिशन होती है तो वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद बच्चे मेथड्स क्या हैं हार्डनेस रिमूव करने के। सबसे पहले जो है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का मेथड जो पहला है बॉइलिंग। अगर हम बॉयल करेंगे तो वो ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जो कंपाउंड्स बने होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। दूसरा बच्चे क्लार्क्स मेथड, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे हम लाइम वाटर जो है CaOH जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको हम जब वाटर के अंदर डालते हैं तो वो जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोनेट्स में हमें कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और जिनको ऊपर से जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस बच्चे आपको पता है कि ये सल्फेट्स की वजह से या क्लोराइड्स की वजह से होती है, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, एक है सोडियम जियोलाइट की मदद से, एक जो है वाशिंग सोडा की मदद से। वाशिंग सोडा क्या होता है बच्चा, आपको पता है Na2CO3 को वाशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। ये इसी तरह जब हम डालते हैं वाटर के अंदर इस वाशिंग सोडा को, उसके अंदर जो सल्फेट्स होते हैं वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बाद में जो है वो प्रेसिपिटेट रहते हैं, जिनको हम बाद में सरफेस से कलेक्ट कर लेते हैं, रिमूव कर लिया जाता है। उसके अलावा सोडियम जियोलाइट है बच्चे। ये भी सोडियम जियोलाइट क्या है कि ये भी कैल्शियम के सल्फेट के साथ यानी सल्फेट्स के साथ रिएक्शन करता है। उनके अंदर से उनका जो है कैल्शियम का जो ग्रुप है या मैग्नीशियम का जो ग्रुप है वो रिमूव कर देता है, खुद लग जाता है उनके साथ जाकर, ठीक है। और कैल्शियम जियोलाइट बना देता है या सोडियम सल्फेट बना देता है। दोनों को प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है और ऊपर से जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। ये हार्ड वाटर के बच्चे डिसएडवांटेजेस भी जो है आपकी सिलेबस में इंक्लूड हैं। ये हार्ड वाटर जो है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कि हार्ड वाटर जो है ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी झाग कम बनती है, उसके अंदर जो है सोप ज़्यादा डालना पड़ता है। उसके अलावा बच्चे ये स्टमक के लिए जो है नुकसानदेह है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो इंजन्स होते हैं उनके लिए भी जो है नुकसानदेह, स्टीम इंजन्स के लिए नुकसानदेह है। बिकॉज होगा क्या कि जब हम हार्ड वाटर अगर हम यूज़ करेंगे स्टीम इंजन में तो हार्ड वाटर में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं सल्फेट्स के और क्लोराइड्स के। तो जब वो स्टीम बनेगी तो ये कंपाउंड्स तो वेपरेट नहीं हो गए, तो ये कंपाउंड नीचे बैठ जाएंगे, सरफेस के अंदर बैठ जाएंगे और ये सरफेस को जो है कवर कर देंगे, नीचे बैठ के पेंदे में बैठ जाएंगे। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज ये इंसुलेटर के तौर पे काम करेंगे, ठीक है, जिससे बॉयलर फट भी सकता है। उसके बाद बच्चे वाटर पोल्यूशन है, इसकी 3 टाइप्स लिखी हैं, इंडस्ट्रियल फ्लूएंट्स, डोमेस्टिक फ्लूएंट्स एंड एग्रीकल्चरल फ्लूएंट्स। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एज अ होल भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग-अलग भी आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल फ्लूएंट्स क्या होते हैं बच्चे, जो इंडस्ट्री से केमिकल वेस्ट जो है वो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, उसकी इफेक्ट्स आपने देखने हैं, 5 इफेक्ट्स लिखे हैं, सारे के सारे आपने एज इट इज़ याद करने हैं। अच्छा, डोमेस्टिक फ्लूएंट्स के भी आपने देखना है, जो कि घरेलू घर से जो है वो सीवेज वगैरह या दूसरी चीज़ें जो है वो सेक्रीट जो सॉलिड वेस्ट वगैरह जो है वो निकाला जा रहा है, वो डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हैं। इसके भी 2 मेजर पॉइंट लिखे हुए हैं एलजी की ग्रोथ के हवाले से, वो भी आपने याद करने हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, ठीक है, और इसके जो है इफेक्ट्स आपने जो है ऐसी चीज़ याद करना है। और ओवरऑल इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, ठीक है। इससे हम डिसऑर्डर्स हो रही हैं, इससे जो है वो लेक्स और रिवर्स की खूबसूरती ख़राब हो रही है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, एलजी ग्रो कर रही है, इससे ये सारा जो है इसके अंदर जो है आपने याद करना है। उसके बाद है बच्चे वाटर बॉर्न डिजीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चे, वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या है, जो कि गंदा पानी पीने से जो डिजीज़ होती है वो आपने याद करनी है बच्चे, ये बहुत के लिए इंपॉर्टेंट है।
आपने इनकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, इनके नाम और डेफिनेशन एज इट इज़ जो है आपने वो याद करने हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल भी है समझने वाला, चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। बच्चे इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। इसके अंदर ऑब्वियसली आपने चारों डेफिनेशन आपको याद है, मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई थी, ये चारों समझाई थी कि मिनरल क्या होता है। और मिनरल तो ओवरऑल एक मटेरियल को कहते हैं, ठीक है। उसके दो चीज़ें होती हैं, एक होता है और, एक होता है गैंग। और क्या होता है जिसके अंदर बड़ी मेटल होती है, और उसके साथ जितनी भी प्योरिटी होती है वो गैंग होती है, और गैंग को मिलाए तो मिनरल बनती है। अब और के अंदर से मेटल को अलग करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। अच्छा, उसके मेटलर्जी के आगे कुछ स्टेप्स हैं, जिसका पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ओर को अलहदा करना, मिनरल से ओर को अलहदा करना। इसके कुछ मेथड्स है, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो और उसको जो मिनरल होता है उसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, उसको एजिटेट किया जाता है। एजिटेट करने से क्या होता है कि जो और होती है वो थोड़ी सी डेंस होती है, वो नीचे बैठ जाती है, और जो गैंग होती है वो ऊपर सरफेस पे आ जाती है, इसको अलहदा कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोट प्रोसेस, इसके अंदर जो है ऑयल को जो है यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑयल के वाटर के अंदर जो है वो ऑयल को डाला जाता है, ठीक है, और उसके अंदर मिनरल डाल दी जाती है। अब जो हमारा होता है और होता है उसकी जो है एफिनिटी होती है ऑयल के साथ। तो क्या अगर ऑयल चूँकि सरफेस के ऊपर आ जाता है तो ये इसके साथ ऑयल और भी जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाती है, और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और उसके बाद बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, कि और के अंदर ऑब्वियसली मेटल है तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म भी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम एक जो है वो मैग्नेट के ऊपर जो है वो अपनी मिनरल डाल देते हैं। मिनरल के अंदर और भी होता है और हमारा गैंग भी होता है। अब गैंग जो होता है वो मैग्नेट के साथ अटैच नहीं होता, जबकि और जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट के साथ अटैच होता है और वो और से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद बच्चे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड, और बच्चे मैंने आपको बताया था ये मेथड है कुछ, ठीक है, कि कैसे रिफाइनिंग की जाती है। पहले 40%, फिर 50, फिर 90, फिर 99%, फिर 99.9%, ये सारी रिफाइनिंग की जाती है। सबसे पहले बच्चे इसका प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, जिसके अंदर जो है जो हमारे पास एक और उसने एग्जांपल ली है, कॉपर पाइराइट की एग्जांपल ली है, कि जिसके अंदर से उसकी इसके अंदर ऑक्सीजन को जो है वो ऐड किया गया, जिससे क्यूपरस सल्फेट और फेरस सल्फेट जो हमारे पास बनता है, SO2 जो है हमारे पास रिलीज होती है। दूसरा है बच्चे स्मेल्टिंग। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो FeS था उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड की जाती है, जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है, और उसी आयरन ऑक्साइड का जो है हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं सैंड के साथ, जिससे FeSiO3 बनता है, आयरन सिलिकेट बनता है हमारे पास। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारे पास कॉपर सल्फेट था उसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड करवाई जाती है, जिससे कॉपर ऑक्साइड बनता है, और उस कॉपर ऑक्साइड को आयरन सल्फेट से जो है केमिकल रिएक्शन करवा के कॉपर सल्फेट और आयरन ऑक्साइड हमारे पास जो है वो तैयार किया जाता है। बच्चे इस प्रोसेस तक हमारे पास 45% कॉपर जो है वो तैयार हो गई होती है, प्योर हो गई होती है। दूसरा बच्चे बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में बच्चे क्या होता है कि वही जो आयरन सल्फेट था वही केमिकल रिएक्शन को रिपीट किया जाता है, ताकि इम्प्योरिटी को जो है और ज़्यादा प्योर किया जाए। आयरन सल्फेट की दोबारा से ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, और उस आयरन ऑक्साइड के अंदर से दोबारा सैंड को जो है सैंड के साथ केमिकल रिएक्शन बना के आयरन सिलिकेट बनाया जाता है। दूसरा जो हमारे पास कॉपर सल्फेट था उसमें दोबारा से ऑक्सीजन को ऐड करके कॉपर ऑक्साइड बनाया जाता है, लेकिन अब कॉपर ऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवा के खालिस कॉपर जो है तैयार किया जाता है। ये 98% प्योर कॉपर होती है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो लास्ट हमारा प्रोसेस है उससे वो है रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। ये बच्चे आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर यूज़ किया जाता है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको एनोड पर, जिस पर करनी होती है उसको कैथोड पर। तो जो हमारे पास इम्प्योरिटी है उसको एनोड पर रखेंगे, जो कैथोड पर रखेंगे प्योर चीज़ को रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से एनोड से जितने भी जो है हमारे पास कॉपर है वो प्योर फॉर्म में जो है हमारे पास कैथोड पे जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और हमारे पास 99.9% प्योर कॉपर जो है वो हासिल कर लिया जाएगा। अच्छा बच्चे, उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट है बाय साल्वेज प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अपने सबसे पहले प्रिंसिपल याद करना है, रॉ मटेरियल्स देखने हैं, फिर कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे जो है वो साल्वेज प्रोसेस से जो है सोडियम कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा बच्चे आपने देखना है कि कैसे जो है हम इसी प्रोसेस के अंदर से अपने जो है रॉ मटेरियल्स को भी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
एडवांटेजेस के इंक्लूड नहीं है बच्चे। उसको जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बच्चे मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, कि यूरिया को जो है कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को कैसे तैयार किया जाता है यूरिया के अंदर। यूरिया मैन्युफैक्चर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो हमें चाहिए होती है। तो जो अमोनिया तैयार करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, हावा प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने याद करना है। उसके 3 स्टेप्स हैं बच्चे। सबसे पहले तो है आपके पास अमोनियम कार्बोनेट बनाया जाता है, अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, इससे आपको यूरिया बन जाता है और उसके बाद इसकी ग्रेनुलेशन कर ली जाती है, उसको स्टोर कर लिया जाता है स्मॉल पैकेजेस के अंदर।